जय हिंद दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर हरीश सिंह एक एपिसोड लेकर के फिर आया हूं आपके बीच में। निश्चित है कि बहुत अच्छा समझ में आपको आएगा। ये 35 मिनट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये आपके जीवन के लिए भी बहुत काम करेगा एग्जामिनेशन दृष्टि। और मैं समझता हूं कि कोई भी टॉपिक आप एग्जामिनेशन दृष्टि से मत पढ़िए, अपनी जानकारी के लिए पढ़िए कि हम जानकार बने। जब आपको जानकारी हो जाएगी तो आप कोई कंपटीशन आसानी से बीट कर सकते हैं। जब जानकारी रहेगी तभी तो प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से दे पाएंगे, है कि नहीं राज? तभी दे पाएंगे। तो आप अपनी जानकारी के लिए पढ़िए कि हम भारतवर्ष में रहते हैं, भारत में क्या उसकी स्थिति है, भौगोलिक स्थिति क्या है, भारत में कौन कौन से देश उसकी सीमा को टच करते हैं, कितनी दूरी में टच करते हैं, हमारी स्थलीय सीमा किस प्रकार से, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर समुद्र है, कहाँ पर जो है खाई है, कहाँ पर दर्रे हैं, है ना। तो ये बड़ी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को हमको आप लेते। आइए हम सीधे जोड़ते हैं आपको भारत के इस नक्शे से। आप ध्यान से देखेंगे ये भारत का नक्शा हमने बना के रखा है। तो नक्शे पे आप मत जाइए, हो सकता है कि एंगल में इधर उधर हो क्योंकि हाथ से बनाया गया है। तो आप इसको खाली देखिए और इसके स्थिति को देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर आप आइए, सबसे पहले हम नॉर्थ की बात करेंगे, फिर साउथ की बात करेंगे, फिर ईस्ट की बात करेंगे, हम वेस्ट की बात करेंगे। नॉर्थ माने उत्तर, फिर हम दक्षिण की बात करेंगे, फिर पूरब की बात करेंगे और पश्चिम की बात करेंगे। तो नॉर्थ, सबसे पहले नक्शे को आप जब देखते हैं, भारत के नक्शे को वर्ल्ड के मानचित्र पे, ग्लोब पे आप देखेंगे, कहीं देखेंगे भारत के नक्शे को आप जब आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही दिखाई पड़ता है। अब इसके अंदर हम रहते हैं, तो हम जहां रह रहे हो, आप जहां से दूर दूर से जिस जिले से आकर के बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो सारे लोग कहीं कहीं उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं सब आप जब उत्तर प्रदेश के विशेष नक्शे को देखेंगे तो आपका अपना जिला भी मालूम हो जाएगा। इवन अपना जिला, अपना तहसील, अपना ब्लॉक, अपना गाँव और अपने खेत खलिहान भी उसमें दिखाई देंगे। ग्लोबल पोजीशन में आप उसको देख सकते हैं। तो आइए हम नक्शे पे कैसे भारत के पढ़ें, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कैसे नक्शे पर पढ़ें। सबसे पहले हम उत्तर के तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले उत्तरी सीमा जो है, ये देख रहे हैं, ये कौन सा जगह है? ये लद्दाख है, जिसको सियाचिन बोलते हैं। कहते हैं कि भारत में सबसे ऊंचा या विश्व की सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है विश्व का? तो सियाचिन ग्लेशियर है, जहाँ पर हम पाकिस्तान से क्या करते हैं, युद्ध लड़ते हैं। सोचिए कि जब माइनस डिग्री में, बहुत माइनस डिग्री में होता, तब हमारे जवान वहाँ पर अपने सर्दियों का कपड़ा पहने हुए, बिना दाढ़ी बनाए, ड्राई फ्रूट खा करके किसी तरीके से जीवन को सरवाइव करते हैं, ताकि हम और आप यहाँ पर लद्दाख और सियाचिन के नक्शे को पढ़ सकें। अन्यथा कुछ ही समय में पाकिस्तान या विदेशी तत्व रहते हैं, उस नक्शे की मुंडी को खत्म कर देंगे और हमको नीचे आकर के पढ़ना पड़ेगा। तो इतनी कठिनाई भरी हुई हमारी है। आइए सारी चीजें हम विस्तृत से चर्चा करते हैं। तो सबसे उत्तरी जो पॉइंट है रखा गया है भारत के द्वारा, जो वहां पर निर्धारित किया गया, उसको इंदिरा काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा काल। ये ध्यान दीजिएगा, जो कि लद्दाख के सियाचिन में है। ये अक्सर पूछा जाता है कि इंदिरा काल कहाँ है। सबसे उत्तरी पॉइंट हमारा इंदिरा काल है, जिसको लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर में। अब हम नॉर्थ अगर की बात किए तो हमें साउथ की तुरंत बात करेंगे। सीधा हम बात करें, हम साउथ में आ जाते हैं। साउथ में जो स्थलीय सीमा है वो है हमारी कन्याकुमारी, लेकिन उसके भी नीचे थोड़ा सा आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो इस जगह पे है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है, एक क्या नाम है उसका? इंदिरा कॉल नॉर्थ को बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट साउथ को है। अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, नॉर्थ वाले को इंदिरा पॉइंट कर देते हैं और दक्षिण वाले को इंदिरा कॉल कर देते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। दक्षिणी जो हमारा बिंदु है उसको इंदिरा पॉइंट बोला जाएगा, जो ग्रेट निकोबार में। कहां पे है? ग्रेट निकोबार में। और क्या नाम उसका है? पंबन द्वीप, कुछ ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो अभी ग्रेट निकोबार में है, आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नीचे आप देख रहे हैं। अब हमारी बात होती है कि पूरब में हम बात करें और पश्चिम की बात करें। तो पूरब का जो सबसे पूर्वी राज्य है हमारा, पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत, तो अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो आइए, अरुणाचल प्रदेश में एक पॉइंट है किबिथू। क्या है? किबिथू अरुणाचल प्रदेश में, वो हमारी पूर्वी पॉइंट किया गया। क्या किया गया है? पूर्वी पॉइंट। किबिथू पूर्वी पॉइंट है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में। हम पश्चिमी की बात करें तो पश्चिम गुजरात में गुहार मोती एक स्थान है। गुजरात में गुहार मोती नामक एक स्थान है, जो कि हमारा जो है वेस्ट को निर्धारित करता है, मेन हमारा पॉइंट है। अब इस प्रकार से 4 पॉइंट हमारे हो गए। कौन कौन से? नॉर्थ में हमारा हो गया इंदिरा काल, साउथ में इंदिरा पॉइंट, ईस्ट में किबिथू और वेस्ट में गुहार मोती। ये 4 पॉइंट हैं, इनको आप अच्छी तरीके से
याद करेंगे। मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा की अगर हम बात करें, मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, तो वो कन्याकुमारी है। अगर मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा वो क्या है, कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी बोलेंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं, कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु राज्य में। ये मेन पॉइंट है, मैंने आपको बताया भी है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो एपीजे अब्दुल कलाम, जो जिसको मिसाइल मैन कहा जाता है, जो भारत में मिसाइल की दाता हैं, जो परमाणु परीक्षण के दाता हैं, जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन जैसे शख्सियत का जन्म तमिलनाडु की कन्याकुमारी में हुआ है। और वहीं पे कलाम हाउस भी है। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता कलाम हाउस कहाँ है, तो कलाम हाउस जो है कन्याकुमारी में है। तो वो वहाँ से हैं, तो उसको जो है दक्षिणी द्वीप, यहाँ 3 सागरों का मिलन होता है। अरब सागर, इधर से बंगाल खाड़ी, इधर से अरब सागर, इधर से बंगाल खाड़ी, और यहाँ पर हिंद महासागर है। 3 साड़ियों का जो सागरों का पॉइंट स्थल भी है। अभी तक किसी को कोई डाउट्स? वेरी गुड, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये 8 डिग्री 4 अक्षांश में है, 8 डिग्री 4 अंश अक्षांश डिग्री में ये कन्याकुमारी है। 8 डिग्री 4 अंश अक्षांश पर स्थित है, अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम स्थलीय सीमा की बात करेंगे। कौन सी बात करेंगे? स्थलीय सीमा। आइए यहां पर डालिए स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे लैंड फ्रंटियर्स, लैंड फ्रंटियर, लैंड फ्रंटियर, लैंड फ्रंटियर। ठीक है, आइए। भारत की स्थलीय सीमाओं की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत जितनी स्थल सीमा, कहां से? गुजरात से लेकर के यहां तक, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर भारत का स्थलीय सीमा है। जो स्थल से हमारी सीमाएं करते हैं वो कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, ये उत्तर हो गया ना, और ये हिस्सा पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिम में अगर हम इसको बात करें, उत्तर और पश्चिम में अगर यहाँ पर बात करें हम, तो ये क्या आ जाएगा? हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। 1947 के पहले वो भारत का हिस्सा था, लेकिन 1947 में जब बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो उत्तर पश्चिम में कौन सा देश लगता है? पाकिस्तान। इसको नोट कर लीजिए, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है। पाकिस्तान, चलिए हो गया। और अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान भी उसी में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए ये अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा, एक क्वेश्चन और भी बनेगा कि सबसे कम स्थलीय सीमा हम किस देश से साझा करते हैं? तो अफगानिस्तान से करते हैं। 106 किलोमीटर के आसपास, लगभग 106 किलोमीटर के आसपास वो सीमा होगी। ठीक है, अभी हम उस पर आपका बात करेंगे।